हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे बेटा, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और होम साइंस का पेपर देख रहे हैं बेटा, और एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली जो भी है बेटा, जिसका भी एमजेपीआरयू रोहलखंड बरेली यूनिवर्सिटी है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है इस एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर। मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन अभी मैं जो प्रेजेंट में प्रोवाइड करा रहा हूं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। मतलब हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग से क्या क्या आपको याद करना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, ये सभी क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वालों के लिए। इसमें से कुछ क्वेश्चनों को छोड़ेंगे, कुछ क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आप हमारे नोट्स को इसको डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ऑल नोट्स पे टच करके कर सकते हैं, वहां आप अपने नोट्स को देख लेना, वहां मिल जाएंगे। यहां बात करने वाले होम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है 2022 के लिए। आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी आप मार्केट से लेके आए हैं उस पर टिक लगा लेंगे, यदि नहीं है तो हमारी नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो, गृह विज्ञान के महत्व और परिभाषा। मतलब गृह विज्ञान कहते किसे हैं, परिभाषा तो आप सभी को पता होगा। गृह विज्ञान होम साइंस की परिभाषा क्या होती है ये आपको बताना है। पाचन तंत्र को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। आप मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, मतलब समझ सकते हो, मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हैं लाइक करते हैं तुम्हें। प्लीज यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत आती है हमें अपना दोस्त समझकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वही मेरा नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं आप मुझे। कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका दोस्त हूं, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम को मुझ तक शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं आपकी। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। मैसेज करेंगे तो अब यहाँ देखो, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है मानव कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में। मानव कोशिका की संरचना क्या होती है, उसकी कार्य क्या है, उसकी विशेषता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे सभी लोग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम श्वसन के बारे में देख लेना। श्वसन तंत्र, जैसे कि हम जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं, और हृदय की संरचना के बारे में याद कर लेना। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धमनी और सिरा में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। धमनी और सिरा जानते हो, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, वो आप देखेंगे। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं ये आप देख लेना। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को याद कर लेना, एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वाले। और संतुलित आहार क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। संतुलित आहार, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण, संतुलित आहार, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है, देखो, जल में घुलनशील विटामिन के नाम, उनके कौन कौन से रोग हो जाते हैं। देखो देखो याद रखना, विटामिन को कौन कौन से विटामिन है, उनके कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनके स्रोतों के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप देखेंगे। उसके बाद में बाल विकास की परिभाषा, इस क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं उसको कोई मतलब नहीं है बेटा। ऊपर ये भोजन बनाने की विधि, ये आप तो सभी लोग जानते हैं, ये भोजन बनाने की विधि, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बना बना के सब लिख के आएंगे। बाल विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद करके जाएंगे। गर्भावस्था तो जानती हो आप, गर्भावस्था क्या होती है। देखो ये फीमेल तो सभी लोग जानती है, जब प्रेग्नेंट होता है कोई महिला, गर्भावस्था में आ जाती है, वो से बच्चा होने वाला होता है, तो ठीक है, तो गर्भ ठहरता है, उसकी बात की जा रही है। तो गर्भावस्था में के लक्षण क्या होते हैं, जब प्रेग्नेंट कोई लड़की होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको देखना है। जैसे कि बहुत सारी यहाँ पोजीशन चेंजेस लगने लगता है, जैसे स्तन होते हैं, दूध जो वगैरह, जैसे दूध कहते हैं, स्तन कहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, मतलब कि एक डेवलप होने लगते हैं, वो सभी एक थोड़ी सी अलग अलग पोजीशन देखने को मिलती है, तो वो वहाँ लक्षण आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में जो गर्भकालीन विकास अवस्थाएं होती हैं, तो गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी अवस्था में हम गर्भधारण होता है। गर्भकालीन अवस्था मतलब कि गर्भकाल की जो पोजीशन होता है, मतलब कह सकते हैं जो गर्भ अवस्था होती है, ठहरने की, बच्चों को ठहरने की अवस्था होती है, वो ठीक है। विकास का अवस्था कौन कौन सी होती है, गर्भकालीन विकास की अवस्था कह सकते हैं, किस समय में विकास की अवस्था होती है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये सारे आपके उसमें
देखो प्रवास पीड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रवास पीड़ा क्या होती है ये सभी लोग जानते होंगे, जो फीमेल होती हैं वो सभी को ये प्रवास पीड़ा के बारे में सबको पता है, वो वहाँ पे डिस्कस कर लेना, एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये आपकी लाइफ का एक बहुत मेन पॉइंट होता है जो आपकी ज़िंदगी में मतलब ये चीज़ बीतती है, और आपको ये चीज़ सब कुछ पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है किस अवस्था में क्या होना चाहिए, हमें कौन सी दवाई मेडिसिन लेनी चाहिए, वो सब यहाँ दे रखी है। ठीक है, और हमें अपने उसको रोग से हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सी हमें बीमारी है, तो इसलिए सब कुछ हमें यहाँ ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो यहाँ कह रहा है सोच अवस्था, देखो कह रहा है सोच अवस्था में बालक की शारीरिक और अन्य विकास किस प्रकार से होता है, वो आप इसको पढ़ लेना एक बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये सब कुछ आप एक बार ध्यान से देखना। और पूर्व देखो यह कह रहा है बालक अवस्था की शारीरिक विकास, इसको गति विकास के बारे में इसको देख लेना। अग्न्यास का प्रयोग कहाँ होता है, अग्न्यास को हम बेटा लैंगरहॉन्स की दीपिका वगैरह उसी में सब कुछ आती है, लैंगरहॉन्स की दीपिका वगैरह वो देख लेना है। ठीक है, यकृत तो जानते हो, लीवर जिसे कहते हैं, लीवर, लीवर की संरचना उनके कार्य के बारे में। अमाशय जानते हो, स्टोमच जिसे बोलते हैं उसके बारे में। ठीक है, और रिकेट्स जानते हो, रिकेट्स का उपचार क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होती है उसके बारे में देख लेना। और आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा रोग हो जाता है वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आता है वृद्धि एवं विकास किस प्रकार से होता है, इस क्वेश्चन पे टिक लगा लो। गर्भवती माँ का देखभाल आप किस प्रकार से करेंगे, मान लो कोई गर्भवती फीमेल है, लड़की है, तो आप उसकी देखभाल किस प्रकार से करने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, और गर्भधान के लक्षण क्या होते हैं मैं ऊपर बता चुका हूँ, जब गर्भ ठहरता है तो उसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, उल्टी वगैरह आती है, वो कहता है जी मलचाना वगैरह वो सब कुछ होता है, स्तनों का बढ़ना वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर के बारे में पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेशर कुकर के बारे में। और उसके बारे में है देखो इस देखो स्तनपान, स्तनपान होता है, स्तनपान का लाभ क्या होता है, स्तनपान के बारे में। गर्भपात क्या होता है, गर्भपात के कारण, देखो गर्भपात का मतलब होता है बेटा जो हमारा बच्चा है उसको गिराने की बात की जा रही है, गर्भपात। ठीक है, बच्चे को किस प्रकार से गिराया जाता है, मतलब कोई गर्भ ठहरा हुआ है और उन्हें वॉश करना है तो किस प्रकार से करेंगे, गर्भपात के कारण क्या होते हैं, किस कारण से गर्भपात किया जाता है, तो वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब कुछ, गर्भपात करना कानूनी अपराध है ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को देखो, वो चीज़ आपको देखना है। और नवजात शिशु को देखभाल किस प्रकार से करेंगे, छोटा सा बच्चा है और आप उसकी देखभाल किस प्रकार से करने वाले हैं वो देखेंगे। संवैधानिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक, ये देख लो, संवैधानिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बस इतने क्वेश्चनों को याद करना है, बाकी इसमें कुछ और नहीं कह रहा कि ज़्यादा पढ़ो, बस इतना ही पढ़ लेना, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है यहाँ से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप सभी लोग रट लेंगे अच्छे तरीके से, जो भी फीमेल है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, आप मुझे सीधे कॉल कर सकती हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में तो मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो, सिंपल तरीके से मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है, तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।